दोस्तों फिलहाल एक वेब सीरीज आई है IC-814 द कांधार हाईजैक, जो रियल घटना के ऊपर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में हम इस घटना के बारे में जानने वाले हैं। 24 दिसंबर 1999 ये वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू से उड़ान भर के दिल्ली आने वाली थी, लेकिन वो फ्लाइट काठमांडू से सीधा कांधार पहुंच गई। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्लाइट IC-814 की, जिसे पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन ने हाईजैक कर लिया था। लखनऊ के पास फ्लाइट IC-814 को हाईजैक्ट किया जाता है। इसमें सवार 176 पैसेंजर और 15 केबिन क्रू को बंदी बना लिया गया था। आतंकवादियों द्वारा इस फ्लाइट को लखनऊ से अमृतसर रीफिलिंग के लिए जाया गया था। वहां से इस फ्लाइट को अफगानिस्तान के कांधार में ले जाया गया था। आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को 8 दिन तक हाईजैक करके रखा था। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट IC-814 176 पैसेंजर और 15 केबिन क्रू के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, जिसमें पायलट थे कैप्टन देवीशरण। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ टाइम बाद ही 5 आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इनमें से एक आतंकवादी पायलट के कैबिन में घुस जाता है और प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी देता है और प्लेन को लाहौर की तरफ ले जाने को कहता है। जब लाहौर की तरफ प्लेन जाता है तो पाकिस्तान की सरकार इस प्लेन को लाहौर में लैंड करने की अनुमति नहीं देती। जब प्लेन हवा में था तब कैप्टन देवीशरण हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, तो इसे अमृतसर जाके रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। आतंकवादी मना करते हैं, कुछ भी हो जाए प्लेन को लाहौर लेके चलो, लेकिन कैप्टन देवीशरण हाईजैकर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो मजबूरन हाईजैकर्स को देवीशरण की बात माननी पड़ी। फ्लाइट IC-814 को अमृतसर में लैंड करवाया जाता है, लेकिन 15 मिनट तक प्लेन में रिफिलिंग नहीं होती, तो हाईजैकर्स को शक हो जाता है कि इनके ऊपर कोई अटैक होने वाला है। तो हाईजैकर्स ने देवीशरण को प्रेशर किया कि प्लेन को तुरंत हवा में उड़ाओ, वरना वो लोगों को मारना चालू कर देंगे। बिना रिफिलिंग किए ही प्लेन को उड़ना पड़ा। प्लेन पाकिस्तान के लाहौर में एंटर होता है, लेकिन लाहौर अथॉरिटीज जो होती हैं वो लैंड करने के लिए परमिशन नहीं देती। जब हाईजैकर्स देवीशरण को धमकी देते हैं कि उनको लाहौर में लैंडिंग करनी पड़ेगी, वरना वो एक एक करके सबको मार देंगे। जब कैप्टन देवीशरण लाहौर में लैंड करने जाते हैं तो लाहौर अथॉरिटीज जो एयरपोर्ट थे वो सारी लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि प्लेन लैंड ना हो सके। देवीशरण लैंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रनवे दिखाई देता है, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो कोई रनवे नहीं है बल्कि हाईवे रोड है, तो वो लैंडिंग रोक देते हैं और प्लेन को वापस हवा में लेके जाते हैं। इस फ्लाइट के साथ यहाँ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन देवीशरण की वजह से ये क्रैश लैंडिंग रुक जाती है। ये क्रैश लैंडिंग देखते ही पाकिस्तान लैंड करने की अनुमति दे देती है। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन को रीफिलिंग करवाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि हाईजैकर्स के पास काठमांडू से किसी भी प्रकार का हथियार नहीं था, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट से उन्हें गन्स और ग्रेनेड्स दिए गए थे। हाईजैकर्स का ये एक रीज़न हो सकता है लाहौर में लैंडिंग करवाने का। रात को 10:32 पर लाहौर से दुबई के लिए प्लेन रवाना होता है, लेकिन UAE गवर्नमेंट भी उन्हें लैंड करने की अनुमति नहीं देती। फिर इंडियन गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट करती है, तो फ्लाइट IC-814 को अल मिन्हाज एयरबेस पर लैंड करवाया जाता है। जब इस एयरबेस पर यह प्लेन लैंड होता है तब तक एक पैसेंजर की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। 25 साल के रुपिन कात्याल की ज़ुहूर मिस्त्री ने हत्या कर दी थी। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स को रिहा किया गया था और रुपिन कात्याल की बॉडी को भी यहाँ बाहर भेजा गया था। इसके बाद फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है और अपने फाइनल डेस्टिनेशन अफगानिस्तान के कांधार में पहुँचती है। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि 35 लोग जो इंडिया की जेल में कैद है उनको रिहा किया जाए और $200 मिलियन दिया जाए। अगर ये होगा तभी वो सभी पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। और अंत में हाईजैकर्स ने 3 आतंकवादी अहमद ओमर, मुश्ताक अहमद जरकार और मसूद अजहर को रिहा करने की मांग करी। इंडियन गवर्नमेंट्स के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो 31 दिसंबर को तीनों आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। बाकी पैसेंजर्स को भारत वापस लाया गया था। और आखिर में जब इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि 5 हाईजैकर्स अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो सभी जिंदा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हाईजैकर्स ने रुपिन कात्याल की हत्या करी थी, यानी कि ज़ुहूर मिस्त्री ने हत्या करी थी, उसका खुद का पाकिस्तान में ही मर्डर हो चुका है। तो दोस्तों ये घटना जो थी ये कांधार हाईजैक्स की थी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।